श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी। दासगणु महाराज द्वारा रचित श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का आज हम आखिरी 3 श्लोक पढ़ेंगे। इसके बाद प्रार्थनाष्टक ही होगा। तो श्लोक नंबर 121, 122 और 123 इन तीनों का हम अर्थ आज समझेंगे। अर्थ देखने से पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। पहले श्लोक नंबर 121। भक्ति नैवेद्य प्रभु तुम पाओ, सरस रास रस हमें पिलाओ। माता मैं हूँ वत्स तिहारा, पाऊँ तव दुग्धामृत धारा। दासगणों ने अपनी भक्ति निष्ठा को नैवेद्य के रूप में साईं को समर्पित किया और साईं से कहते हैं, साईं अब तुम मेरे नैवेद्य को स्वीकार करो और मेरे भक्ति का जो सार है उसे मुझे पिलाओ। वह रस आनंदमयी रस होगा और रसीला भी होगा। मैं उस अमृत का सेवन करना चाहता हूँ साईं। इसका मतलब भी समझाते हैं दासगणु। भक्ति बाबा को समर्पित करूँगा और बदले में साईं के प्रेम के रस में डूब जाऊँगा तथा उसका आनंद भी लूँगा। दासगणु बाबा को माता कह के संबोधित करते हैं और साईं से कहते हैं कि दासगणु स्वयं उनके पुत्र मतलब उनका वत्स है। साईं का वत्स बनकर मैं माँ के प्रेम, उस प्रेम का दूध जो अमृत समान है, उस धारा में आनंद लेना चाहता हूँ और हमेशा के लिए डूब जाना चाहता हूँ। इस प्रकार दासगणु महाराज साईं से कहते हैं। अभी श्लोक नंबर 122। मन रूपी दक्षिणा चुकाऊं, मन में नहीं कुछ और बसाऊं। अहम भाव सब करूं समर्पण, अंतः रहे नाथ का दर्पण। दासगणु महाराज इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, साईं मैं तुम्हें दक्षिणा के रूप में मेरा निर्मल और साफ मन देना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ तुम्हें ही बसाया रखा है और मैं बसाया रखना चाहता हूँ। मेरा मन किसी भी प्रकार के विकल्प से पीड़ित नहीं है। कोई भी दुर्विचार मेरे मन में नहीं है। सिर्फ तुम्हारी सुंदर छवि उसमें बसी है। मेरा शरीर, मेरी बुद्धि सभी तुम्हें मैंने समर्पित किया है और मैं पूरी तरह अपने आप को तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरे मन में कोई अहम भाव भी नहीं है, क्योंकि उसे भी मैंने तुम्हें समर्पण किया। ना मैं किसी काम का कर्तापन लूँगा और ना उसमें मैं अपने आप को अहम भाव से भरपूर कर लूँगा कि मैंने यह कार्य किया है या मेरे पास इतनी शक्ति है या मेरे साथ ये काम किसी ने करवाया है या मेरे साथ ये हुआ है, मैं कुछ काम करने लायक नहीं हूँ। ना ये भाव भी मैं अपने मन में नहीं रखूँगा। मैं अहंकार रहित रहूँगा और जो भी कार्य करूँगा सभी तुम्हें समर्पित करूँगा। सभी ख्यालों को, भावों को तुम्हें अर्पित करता हूँ साईं। अब मेरा मन साफ है और मेरा अंतःकरण, इसमें सिर्फ साईनाथ तुम्हारा ही दर्पण है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है और मैं इस खुशी के साथ जीना चाहता हूँ कि मेरे अंदर मेरा जो दर्पण है मेरे अंदर का, उसमें साईं बसे हैं। श्लोक नंबर 123। विनती नाथ पुनः दोहराऊं, श्री चरणों में शीश नमाऊं। साईं कलयुग ब्रह्म अवतार, करो प्रणाम मेरे स्वीकार। दासगणु कहते हैं, साईं देवा पहले भी मैंने तुमसे विनती की थी, अब भी मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं मेरी विनती को दोहराता हूँ। मैं तुम्हारे श्री चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। तुम्हारे प्रति पूरी श्रद्धा से मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं तुम्हारे चरण कमलों में शरणागत होता हूँ। तुम इस कलयुग के परब्रह्म अवतार हो। मेरे प्रणाम को स्वीकार करो साईं। इस कलयुग के सर्वव्यापी ईश्वरीय अवतार हो तुम। मैं तुम्हें शत शत प्रणाम करता हूँ और तुम उसे स्वीकार करो और हम पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनाए रखना। ओम साई राम, जय साई राम।